हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपीरेशन के ऊपर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टोमेटा को डिफाइन किया था, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा को। इन दिस वीडियो ट्रांसपीरेशन को डिफाइन कर रही हूँ। तो जो ट्रांसपीरेशन होता है उसमें क्या होते हैं, जो प्लांट होता है, प्लांट बॉडी होती है, उनमें जो वाटर होते हैं उनका जो एक्सेस लॉस होता है वो वेपर्स के फॉर्म में होता है means the loss of excess water in the form of vapors from the various aerial part of the plant is called transpiration। means कि प्लांट से जो वाटर लॉस होंगे वो वेपर्स के फॉर्म में होंगे और वाटर लॉस जो होगा वो एरियल पार्ट से होगा, प्लांट के एरियल पार्ट से। मीन्स एरियल पार्ट वो होता है जो मिट्टी के ऊपर रहे, ठीक है, जो सॉइल के ऊपर रहता है वो एरियल पार्ट कहलाता है। वो होंगे स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकते हैं, फ्लावर, बर्ड्स, इन सब से हो सकते हैं। तो ट्रांसपीरेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन होता है कि ट्रांसपीरेशन में तो भाई देखिए वेपर्स फॉर्म में होता है, तो इवोपोरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन में भी वाटर लॉस हो रहा है, वो वेपर्स फॉर्म में हो रहा है, और इवोपोरेशन में भी वाटर लॉस जो होते हैं वो वेपर्स फॉर्म में होते हैं। तो क्या ट्रांसपीरेशन और इवोपोरेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है। तो सबसे पहले ट्रांसपीरेशन को देखेंगे। इट इज बायोलॉजिकल फिनोमिनन। जो ट्रांसपीरेशन होता है वो बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, और इवोपोरेशन जो होता है वो फिजिकल फिनोमिनन है। इट कंट्रोल बाय गार्ड सेल। जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो लॉस ऑफ वाटर्स होते हैं वो गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय गार्ड सेल। इवोपोरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो गार्ड सेल के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है। गार्ड सेल किडनी शेप्ड रहते हैं, इस तरह से वो वाटर रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, बल्कि इवोपोरेशन में ये नहीं पाए जाते, इसलिए कंट्रोल नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट है इन इट टेक्स प्लेस थ्रू 96% द सरफेस ऑफ द लीफ। मीन्स जो ट्रांसपीरेशन होता है वो लीफ सरफेस पे स्टोमेटा के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है, 96% होता है। और इवोपोरेशन जो होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू द सरफेस ऑफ वेरियस ओपन पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज रहती हैं वो ओपन रहेंगे, उन पर सनलाइट पड़ा या वो हीट हुए तो जो वाटर रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इसमें किसी भी लिविंग प्लांट पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे लीव, स्टेम, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ओपन वाटर बॉडी रहेंगे, चाहे तो उस पर सनलाइट आएंगे उससे इवोपोरेट होंगे, या फिर उनको हीट करेंगे तो उससे इवोपोरेट होंगे। आफ्टर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड इवोपोरेशन वी विल डिस्कस्ड अबाउट काइंड ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो देखिए ट्रांसपीरेशन जो होते हैं वो मेनली 3 काइंड के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं: क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन वो होता है जिसमें कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द वेरियस एरियल पार्ट ऑफ द पार्ट कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। मतलब प्लांट के जो वेरियस अलग अलग एरियल पार्ट्स होंगे वहाँ से जब वाटर लॉस होगा तो वो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। इनका जो वाटर लॉस का परसेंटेज है वो 8 to 9% होगा। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन वो होता है जिसमें जो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लेंटिकल्स। जब वाटर जो होंगे वो वेपर्स के फॉर्म में लेंटिकल के थ्रू बाहर निकलेंगे तो वो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होते हैं। द टोटल लॉस ऑफ वाटर बाय लेंटिकुलर इज 1%। इससे ज़्यादा मतलब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस लेंटिकुलर के थ्रू ज़्यादा ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस नहीं होता, ओनली 1%। नेक्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटल। जो लीफ पे जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू जब वाटर का लॉस होता है तो उसको स्टोमेटल
ट्रांसपीरेशन कहते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्सॉर्ब वाटर इज ट्रांसफर्ड थ्रू स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन। मतलब कि जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होता है, दैट मे बी 80 to 90%। और देखिए स्टोमेटा मेनली ओपन होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन जैसे ही पोर उसके ओपन होते हैं तो वाटर लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ट्रांसपीरेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो इसलिए शाम होते ही तुरंत स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं बट बहुत कम अमाउंट में, और ट्रांसपीरेशन पूरी रात बंद रहता है। दी वाटर लॉस ऑफ 250 टन पर डे पर acre has been recorded from the wheat crop। यहाँ पे एक लीफ का टीएस है जिसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन दोनों शो किया गया है। तो सबसे पहले ये टीएस है, टीएस ऑफ लीफ है। ये सबसे अपर पार्ट जो है ये क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन यहीं से होता है। उसके बाद ये अपर एपिडर्मिस है। फिर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पैलिसेड है। ये राउंड शेप जो स्ट्रक्चर है वो वेस्कुलर बंडल है। हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज जाइलम हु ट्रांसपोर्ट द वाटर। एंड ये छोटे छोटे जो डायग्राम, कलरफुल डायग्राम दिख रहे हैं वो फ्लोएम है। ये एयर चैम्बर है। ये स्पॉन्जी मेसोफिल्स है। ये गार्ड सेल है जो कि कंट्रोल करते हैं ट्रांसपीरेशन को या रेगुलेशन में वर्क करते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है। ये स्टोमेटल पोर है और ये पूरे यहाँ से यहाँ तक मेसोफिल है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो इसमें दो फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं, और दूसरा इंटरनल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में नंबर 1 हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। वेट एंड ड्राई एयर अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन। मतलब जो नमी वाले और जो ड्राई वाले एयर होते हैं वो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। द ड्राई एयर एब्सॉर्ब्स द मॉइस्चर। जो ड्राई एयर होते हैं वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। द लॉस ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। जब नमी का लॉस होता है एयर में तो जो ट्रांसपीरेशन का रेट होता है वो बढ़ जाता है। सेकंड नंबर पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर में द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज with the increase in temperature and decrease with decrease in temperature of the atmosphere। जब एटमॉस्फेयर में हमारे वातावरण में जब टेम्परेचर का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ होगा, जब इंक्रीज़ होगा तो ट्रांसपीरेशन रेट भी इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर का जो रेट होता है वो डिक्रीज़ होगा तो ट्रांसपीरेशन भी, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन वो भी डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है लाइट। ये भी एज ए टेम्परेचर की जैसे ही है। तो इसमें क्या होंगे, द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी। मीन्स कि जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो ट्रांसपीरेशन का रेट होगा वो बढ़ेगा। लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो ट्रांसपीरेशन का जो रेट होगा वो डिक्रीज होगा। ऐसा किस केस में हम लोग देखेंगे, स्टोमेटा जो होता है, लिप का जो स्टोमेटा होता है, इन दैट कंडीशन जब सनलाइट बढ़ती है, जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेंगी जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टोमेटल पोर जैसे जैसे ओपन होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होगा, और फिर इवनिंग टाइम में जैसे सन सेट होने की बारी आती है तो जब लाइट इंटेंसिटी कम होने लगती है तो
ट्रांसपीरेशन का जो रेट होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और जब स्टोमेटा बंद हो जाता है तो ट्रांसपीरेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। सेकंड फैक्टर जो है वो इंटरनल फैक्टर है। इसमें देखिए 3 पॉइंट है। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल ऑन द एपिडर्मिस इज प्रोपोर्शनल टू द 1/RT। नेक्स्ट है हेयरी लिव्स इज प्रोपोर्शनल टू द 1/RT एंड नंबर ऑफ लिव्स प्रोपोर्शनल टू द 1/RT। सिग्निफिकेंस मतलब कि ट्रांसपीरेशन किस तरह से हमारे लिए प्लांट्स के लिए उपयोगी है, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, वो यहाँ 3 पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया है, राइट डाउन किया है। इट कंट्रोल द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। मीन्स ज़्यादा अगर वाटर एब्सॉर्ब हो गया है तो फिर जब ट्रांसपीरेशन होते हैं तो बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सेम। एंड थर्ड नंबर पे है इट रेगुलेट द प्लांट टेम्परेचर। मतलब जो ये प्लांट का जो टेम्परेचर होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो भी रेगुलेट होता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।